मीन्स वी हैव समथिंग यूनिफॉर्म। और एक बताता हूं, जहां यूनिफॉर्म नहीं होता म्युनिसिपालिटी होती है। हेलो, वी हैव समथिंग यूनिफॉर्म, राइट? सही बात है कि नहीं? तो फर्स्ट इज स्पॉन्सर सम पीपल बाय डूइंग दैट 4 बेसिक्स। ओके, एक आपको बताता हूं, स्माइल करते चलो 6 मिल जाएंगे, है वो। आप जब ये बिजनेस में ऑलरेडी भगवान ने तू इसका प्लैटिनम वो रखा है, यू नो, लेकिन क्या है पता, वो तुमको तैयार कर रहा है कि ये इसको हैंडल करने के लिए ऐसा। देखो, आपके ग्रुप में बिल शाइन होने वाला है, लेकिन आपको भी तो डेक्स्टर रेगर बनना पड़ेगा ना। सही बात है कि नहीं? आपके ग्रुप में कुमार होगा, बट आपको मणिपाल रेड्डी बनना पड़ेगा। आपके ग्रुप में राजशाह आएगा, नाउ यू विल बी वेरी, राजशाह है कुलीन के ग्रुप में, बट आपको कुलीन मीना बनना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे राजशाह आ जाएगा? हेलो, सही बात है कि नहीं? तो वैसा ही है, आपके ग्रुप में भी आएंगे लोग, डोंट वरी। सेकंड स्टेप इज स्पॉन्सर पीपल फॉर देम। लोगों के लोग स्पॉन्सर करो। लोग बोलते स्पॉन्सर किया यार, काम खत्म हो गया। नहीं, काम चालू हो गया। हेलो बॉस, द वर्क हैज नाउ बिगिन, यू नो। कैसे करना है, उसकी लिस्ट पे काम करो। सेम थिंग, उसका लिस्ट बनाओ, उसके लिए इन्वाइट करो। ये बिजनेस में सब कुछ करके सिखाना है। कैसे सिखाना है? नो थ्योरी, यहां सारा प्रैक्टिकल है। ये देखो, एक याद रखना, ये बिजनेस में लोग वो करेंगे जो आप करोगे, लोग वो नहीं करेंगे जो आप बोलते हो। मेरे ग्रुप में परसों मैंने एक से बात करता है, माय बिजनेस इज नॉट वर्किंग। मतलब ओके, कितना प्लान बताया? बोला 28। ओके ग्रेट यार, कितने दिन में? बोला पिछले 1 साल में। तो पागल हो गया, 28। मैं उसको बोला 14 से 17 छुट्टी था ना 4 दिन में 75 लोगों को प्लान बताया। 28 पूरे साल में क्या होगा एट दिस लेवल? कल इसने 10 लोगों को स्पा किया, मैंने 6 लोगों को प्लान बताया कल। ओके, और कल मैंने 300 किलोमीटर खुद ड्राइव किया गाड़ी, फिर 1 घंटा पूना में ड्राइव किया ट्रैफिक में। जितना 300 किलोमीटर क्लच पे पैर नहीं रखा था, उतना तो 1 घंटे में रख दिया मैंने। हेलो ओके, इतनी सारी बारिश थी, सब कुछ था, लेकिन वी आर एक्साइटेड। मुझे पता नहीं कौन साइन होने वाला, आई डोंट केयर, दैट गॉड केयर्स। वो उसका काम है, मैं भगवान थोड़ी है। मेरे को दिखाने का काम है, करने का काम उसका है, मेरा थोड़ी है। मैं तो प्रसाद बांट रहा हूं, जो लेगा उसका भला, जो नहीं लेगा उसका भी भला। अपने को क्या करना है, राइट? ओके, टू स्पॉन्सर पीपल फॉर देम। ओके, तीसरा क्या है, अपने 4 लेग, यू नो, 4 लेग में करना ये। तो 1 लेग में करेगा तो ऐसा नटराज हो जाएगा पूरा, फिर बोलेगा बहुत काम किया, पैसा ही नहीं आया। हाँ, नटराज। ओके, सेकेंड स्टेप है गो 4 डीप एज सुन एज पॉसिबल। ओके, बहुत लेग रहेगा तो एक का सर नहीं खाएगा, नहीं तो पता चला रोज उसके घर पे एक बैठ रहा है, यू नो। 4 डीप, ये 1 डीप है, ये 2 डीप, 3 डीप, 4 डीप। कौन जाएगा? तुम जाओगे। यानी क्या, यहाँ सब जगह प्लान कौन बता रहा है? आप। सीडी कौन दे रहा है? आप। लिटरेचर कौन दे रहा है? आप। यू नो, ड्राइव कौन कर रहा है? आप। यू आर ड्राइविंग द डिस्टेंसेस। ओके ओके, हु विल मेक द मनी? यू। ओके, 4 डीप एज सुन एज पॉसिबल। 4 डीप होगा तो यहां पर एक लीडरशिप क्रिएट होगी, इसमें से कोई ना कोई एक लीडर मिल जाएगा जो पूरा ग्रुप मोटिवेट करेगा, डोंट वरी। ओके, अभी क्या करना है, ईगल स्ट्रक्चर डेवलप करना है। ये सारे लोगों को सिस्टम से प्लग करना है। सिस्टम पैरामीटर्स बहुत जरूरी है। मेरे लिए 10,000 पॉइंट यानी 70-80 लोग सेमिनार में आ रहा है। मेरे लिए 10,000 पॉइंट यानी 30-40 एसओपीज है। मेरे लिए 10,000 पीवी यानी ग्रुप में 10 से 15 लोग रोज प्लान बता रहे, दैट्स इट। 10 से 15 व्हाइट बोर्ड है, 10 से 15 लोग प्लान बता रहे, दैट आर माय पैरामीटर्स, दैट्स इट। मेरे को 10,000 पीवी में इंटरेस्ट नहीं है। ओके, मुझे एक बार पैसा आने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी से रेस नहीं करता हूं बिजनेस में, मैं सिर्फ खुद से कॉम्पीट करता हूं। आई जस्ट कॉम्पीट विद माई सेल्फ। मेरा कॉम्पिटिशन खुद से है, टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग एवरी डे। आई डोंट कॉम्पीट विद एनीवन। मैं किसी से कॉम्पीट नहीं करता हूं। आई एम नॉट इन अ कॉम्पिटिशन, आई एम नॉट इन अ हरी। ओके, आई एम नॉट इन अ हरी, आई डू माई बेस्ट। हेलो, आई एम नॉट इन अ हरी, आई ऑलवेज डू माई बेस्ट, दैट्स इट। ओके, एंड माई अपलाइन नोज इट, बस हो गया। आई डोंट नो टू एक्सप्लेन समवन। ओके, सो डेवलप ईगल स्ट्रक्चर। 4-5 लेग में आपका बिजनेस आएगा। डेवलप ईगल स्ट्रक्चर, ब्रेक सम ईगल्स। 5 से 6 ईगल होंगे, यू आर अ गुड सिल्वर। 5 से 6 ईगल होंगे तो आप सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम धड़ाधड़ जाएगा। ओके, हम लोग सिल्वर गए, 1 साल में एमरल्ड चले गए। एमरल्ड जाने के बाद सैफायर हो गया। हेलो, पता है क्यों? वो यूएस में बॉम्ब गिरा, हम लोग का 1 लेग गुल हो गया, 12,000 से 1200 पीवे पे। लेकिन उस साल हम लोग एकदम सुपर एक्साइटेड थे, हम लोग फिर से क्वालिफाई हो गए। ओके, वो सफायर की लिस्ट में नाम आने वाला था, लेकिन हमने अगस्त में फिर से एमरल्डशिप चालू किया तो वो नाम नहीं आया। हेलो, तो खाली मुझे मालूम था, मेरी बीवी को मालूम था, हमने किसी को जाहिर नहीं होने दिया। वी रीबिल्ड दैट लेग, हमने फिर से 12,000 पे लेके गए। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हेलो, देखो, मैं अकेला ही चला था, कारवा बनता गया। फिर से अकेला हो तो मैं अकेला ही चला था, कारवा बनता गया। फर्क क्या पड़ता है? स्टिल देयर। मेरा आज का जो बिजनेस है, मैंने 3rd टाइम बिल्ड किया। हेलो, फर्स्ट टाइम मेरा फैमिली चैलेंज आ गया, सेकंड टाइम एक लातूर में चैलेंज हो गया, वो बॉम्ब का चैलेंज हो गया। ओके, सो दिस इज माय 3rd बिजनेस। व्हाट्स इट? इट इज वर्थ इट। हेलो, इट इज स्टिल वर्थ इट, इट इज स्टिल वर्थ इट। ओके, सो गो डेवलप ईगल, ब्रेक सम ईगल्स इन 4 लेग्स। अगर 4 लेग में ईगल्स ब्रेक करोगे, यू विल गो अ गुड एमरल्ड, यू नो, मेकिंग गुड मनी। ओके, हम लोग फाउंडर एमरल्ड थे, वी वर मेकिंग गुड मनी, बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। ओके, और बुरी आदतें है नहीं इन्वेस्टमेंट करने का। थैंक्स टू कुलीन एंड मीना, क्योंकि उनके वजह से इन्वेस्टमेंट सीख गया कि करना कहां है। जब कुलीन नहीं थे तो
फाउंडर प्लैटिनम लेवल पे 10 लाख का गाड़ी लेके घूमता था। हेलो, कुलीन लाइफ में आए तो बाद में 5 लाख का गाड़ी लेके घूमता था पुराना वाला। हेलो, लोग बोलते पहला अच्छा था, अभी क्या हो गया तेरे को? बोला अभी कैसा है? वो कैसा होता पता है? वो फिर वो पहले था पुअर डैड, बाद में हो गया रिच डैड। हेलो, ओके, लेकिन कुलीन की वजह से क्या हुआ कि मेरा प्रॉपर्टीज बहुत बढ़ गया। हेलो, और अभी वो बोलते हैं कि यू शुड बी इन द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, ओके, क्वाड्रेंट, यू शुड ऑलवेज हैव दैट इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी। आपके पास वो सिक्योरिटी आना चाहिए। ओके, एनीवेज, सो एक ग्रुप बन जाएगा, इससे आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। इधर प्रोडक्ट डेमोस कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि धीरे 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 यहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, ये ग्रुप में पीवी आना शुरू होगा, क्योंकि आपके टर्नओवर पे आपको पैसा मिलेगा, नेटवर्क पे नहीं मिलेगा। अगर ये सब सिस्टम पैरामीटर्स में है तो आपका धीरे 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 ग्रुप बहुत अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। और एक याद रखना, लोगों से रिलेशनशिप, जैसे स्नेह ने कहा था, ओके, वो आपको बिल्ड करना है। ये बिजनेस में 3 पावर्स है, 3 पावर्स। सबसे पहला पावर है द पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी कैसे आएगी? 3 चीजें हैं, लॉयल्टी, एडिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, उससे यूनिटी आएगा। हाउ इज दैट? सी, मी एंड स्नेह इज द स्मॉलेस्ट टीम वी हैव। मेरा एक बड़ा टीम है, बट वी आर द बीज, द सीड। अभी हम दोनों का यूनिटी चाहिए तो क्या चाहिए? हम दोनों को एक दूसरे से लॉयल होना पड़ेगा। हेलो, दूसरा, हम दोनों को एडिफाई करना। एडिफाई यानी एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना, एक दूसरे के लिए अच्छा देखना। हर इंसान में खराबी है, आपको खराबी नहीं देखनी है, आपको अच्छी चीजें देखनी है। कर सकते हैं? सिंपल। ओके, मेरे अपलाइन ने बोला है कि कुछ अच्छा नहीं लगा तो बोला टाई बहुत अच्छा था। आज फर्स्ट सेशन में किसी ने मेरे को बोला आपका टाई बहुत अच्छा है। बोला ऐसा नहीं बोलना यार, क्योंकि कुलीन ने बोला कुछ अच्छा नहीं तो बोलना टाई बहुत अच्छा है। ओके, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा ही है। हेलो, भगवान ने किसी को पूरा खराब नहीं बनाया और पूरा अच्छा भी किसी को नहीं बनाया। हेलो, सब में कोई ना कोई खामियां है, धीरे धीरे सुधर जाते हैं सब लोग। मेरे में भी कुछ खामियां रही होंगी, अभी भी हैं, धीरे धीरे हो रहा है। ओके, एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन। कोई बात अच्छी नहीं लगी तो कम्युनिकेट। जैसे आज मैंने यहां पर मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है मैंने आपको कहीं हर्ट कर दिया। ओके, जाने से पहले मुझे आके बोलो कि आपकी ये बात ने मुझे हर्ट किया, आई विल से सॉरी टू यू, बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन बॉस। मैं कोल्हापुर से यहां पर आपको हर्ट करने नहीं आया। मैं कोल्हापुर से यहां पर एक ही गोल लेके आया हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, सकारात्मक दृष्टिकोण से आपकी लाइफ में परिवर्तन आए। ओके, वो मेरा गोल है। आपको हर्ट करना मेरा कोई गोल नहीं था। ओके, अननोइंगली हो गया तो आई से सॉरी, कम टू मी, आई विल से सॉरी। एटलीस्ट तुम मेरे लिए ग्रज लेके बाहर नहीं जाओगे यार। साला क्या बोलता था, ओके, डोंट टेक इट होम। क्यों पता है? एक मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है ना, माउंट एवरेस्ट पे, तो ज्यादा वजन लेके मत चढ़ना। सक्सेसफुल होने के लिए अगर ग्रजेस लेके जाओगे ना तो ज्यादा ऊपर तक नहीं पहुंच सकते हो। यू नीड टू ट्रेवल लाइट। हेलो, यू नीड टू ट्रेवल लाइट, ट्रेवल लाइट, ट्रेवल लाइट, ट्रेवल लाइट। ओके, सो पावर ऑफ यूनिटी। सेकंड इज पावर ऑफ सबमिशन। ओके, सबमिशन टू योर अपलाइन। ओके, सी, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू योर अपलाइन, वेरी ट्रांसपेरेंट। मैं पुलिस ऐसा नहीं कि हम रोज बात करते हैं, मंथ में एक बार, या कभी कभी मैं व्हाट्सएप पे भी उनको मैसेज भेजता हूं, ओके, या ईमेल भेजता हूं। बट एक चीज है कि मैं कोई भी बड़ा डिसीजन जब लेता हूं, जैसे पैसे के बारे में मोर देन 50,000, इट्स कुलीन हु टेक्स द डिसीजन। ओके, बाकी हमारे फैमिली के बारे में, जैसे अभी सिद्ध यूके जा रहा है तो ही नोज दैट, वो क्या करने वाला वो भी हमने बैठ के डिसाइड किया विद कुलीन जी। वो कौन से टॉपिक्स लेगा वहां पर, क्या होगा, कैसे वो आगे जाएगा, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड। वो बेटा मेरा है, पैसा मेरा है, बट आई जस्ट वांटेड टू चेक इट वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग। आपका ब्लाइंड स्पॉट है तो वी आर इन सबमिशन विद आवर अपलाइन, वी आर इन द सबमिशन ऑफ द सिस्टम। मैं सिस्टम में कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। मुझे कुलीन जी ने 2 सवाल सिखाए हैं, बहुत सिंपल सवाल है, आपकी लाइफ में भी काम आएंगे। ऐसा कोई काम नहीं करना जो आपकी डाउनलाइन नहीं कर सकती या आप नहीं चाहते अगर आपकी डाउनलाइन ने करे। डोंट डू एनीथिंग विच यू डोंट वांट योर डाउनलाइन टू डू और विच योर डाउनलाइन कांट डू। सिंपल, आपने 10 टिकट फोकट में दे दिया, आपका डाउनलाइन शायद नहीं कर पाएगा वो। ओके, आपने प्लान बुलाया और 10 लोगों को पूरा खाना खिला दिया, शायद सब लोग नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज डू डुप्लीकेटेबल। ओके, समझ रहे हैं आप लोग? ओके, सो वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू द सिस्टम ऑल्सो, वेरी ऑनेस्ट टू द टीम। हम कोई भी टीम का दूसरे क्रॉस लाइन से किसी का नुकसान कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। ओके, आई एम नॉट विद दैट, आई विल नेवर डू दैट। मैं कभी भी अंडरकट करके माल नहीं बेचूंगा, नहीं बिके ओके। मैं कभी ऑनलाइन जाके माल नहीं बेचूंगा, आई डोंट वांट टू डू दैट। कि मुझे एक पता है, जो पेड़ मैं लगाऊंगा उसके फल मेरे बच्चों को खाने पड़ेंगे। वॉट एवर यू आर डूइंग वो आपके पास वापस आने वाला है, और वो बहुत बड़ा होकर जब वापस आएगा आप कुछ नहीं कर सकते उसका। It's a tree of poison fruits, So I don't want to grow that kind of thing. So be in submission with the upline and the system and the company. तो हम लोग सबमिशन में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पावर आई फील कि अगर आप सब कुछ भूल जाए ना, ये चीज याद रखना, स्पीक वॉट यू वॉन्ट, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। वो कोई भी चीज नहीं बोलना जो हो रही है, फैक्ट है, बट आप नहीं चाहते।
हरदम वो बोलिए जो आप चाहते हैं। स्पीक व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग राइट। हम लोग बहुत बार, क्योंकि हम खुद से बात करते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं तो हम पहले, सबसे पहले हम सुनते हैं, बाद में लोग सुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट स्पीकिंग द राइट थिंग्स। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं, आई एम अ विनर? बोलिए मेरे साथ, आई एम अ विनर, आई एम ओवरकमर, आई एम अ बिकमर, गॉड हैज गिवन मी दिस ड्रीम, दिस इज माई ड्रीम, नो वन कैन स्टील इट, आई बिलीव, यस आई बिलीव इन माई सेल्फ। इफ समवन डजंट बिलीव इन मी, let him hide in the bush and watch me succeed, because I will succeed. I was born to win. I am going to make it happen. No matter how hard it is, no matter how hard it becomes, I will make it happen. All the great things in life belong to me and my family. I will achieve them. I am responsible for my family. I am a diamond. I am a diamond. I am passionate. आई एम इंपॉर्टेंट। कैसे लगा बोल के? दैट इज द पावर बॉस। तो रोज बोलना शुरू करो। लास्ट वीक में, जैसे मैंने कहा कि मैं 4 पिक्चर देखता हूं, लास्ट वीक में एक रात को मैंने एक ही पिक्चर देखी, एक ही फिल्म देखी मैंने। रात को 3 बजे खत्म हुई, 3 सवा 3 बजे। बढ़िया फिल्म थी, उसने मेरे लाइफ को टच कर दिया। और मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म शायद मैंने मुंबई सेमिनार के लिए देखी होगी, ऐसे मुझे लगा। एक बंदा है जिमी ब्रैडॉक। ये स्टोरी है 1920s एंड 30s की, रियल स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी, जैसा मिल्खा सिंह की स्टोरी थी, दिस इज रियल लाइफ स्टोरी। ये बंदा अपनी 20 साल की उम्र में एक प्रोफेशनल बॉक्सर था और उसका 80% विनिंग था। उसका 80% मैचेस में ही यूज्ड टू विन। बहुत पैसा कमाता था, अच्छी लाइफस्टाइल, उसको बड़े बड़े गाड़ियों में छोड़ते थे, उसपे बहुत बैटिंग हुआ करती थी और बहुत लोग उसपे पैसा कमाते, उसका मैनेजर था, एंड ही हैड अ ग्रेट लाइफ। 3 बच्चे थे। उसी दौरान उसके राइट हैंड का एक्सीडेंट हो गया। अभी बॉक्सर के लिए राइट हैंड, यू अंडरस्टैंड, यहां के कुछ बोन्स उसके टूट गए, लेकिन फ्रैक्चर वगैरह होने के बाद उसने फिर से फाइट करना शुरू किया। और एक फाइट में फिर से उसने जब पंच लगाया, इधर से आवाज आया कट 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 कट, एंड ही वाज डिस्क्वालीफाइड। उसको निकाल दिया गया वहां से। और उसके बाद उसके हालात इतने खराब हो गए कि उसे सारे पैसे खत्म होने लगे। और फिर बताया कि छोटे से घर में रहते हैं, 3 बच्चे हैं, खाने पीने के बांधे हैं। और वो 1929 में अमेरिका में डिप्रेशन था, इकोनॉमिक डिप्रेशन। और वो जा रहा है कंपनी में और वो गेट के पास खड़ा रहता, बोलता है टुडे वी नीड जस्ट 7, चल तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा। और पहले तो प्रोफेशनल बॉक्सर तो ऐसा पीछे खड़ा रहता था शर्म के मारे, लेकिन जब वो देखता है अपने बच्चों के पास खाना नहीं है तो ये आगे आगे जाके खड़ा रहना शुरू करता है कि मुझे देख ले। और फिर उसको लेबर करके लेना शुरू करते। उसका काम है बोरियां उठा के डालना। अभी उसका राइट हैंड फ्रैक्चर्ड है या वीक है तो लेफ्ट हैंड से बोरियां उठाना शुरू करता है और उसका लेफ्ट हैंड स्ट्रांग बनना शुरू हो जाता है। लेकिन घर में के हालात बहुत खराब है। उसका बच्चा ब्रेड चोरी करके लेके आता है और अपने बच्चे को बोलता है चल मेरे साथ, वापस दे, बोल सॉरी। जब बाहर आते बच्चे के आंख में आंसू आते हैं, बोलते हैं डोंट वरी, मैं तुझसे कभी खुद से मैं तुझे दूर नहीं करूंगा, बट प्रॉमिस में तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, वी विल गेट इट बैक, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ऐसा होता है कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देने के लिए पैसा नहीं होता, बर्फ गिर रहा है और घर में हीट नहीं है, इसकी बीवी बच्चों को अपने बहन डैडी के पास छोड़ देती है। ये घर पे आता है, देखता है वेयर आर द किड्स, बच्चे कहां हैं? बोले बच्चों को तो मैंने छोड़ दिया, घर में हीट नहीं है, खाना नहीं है, मर जाएंगे बच्चे, एक तो ऑलरेडी बीमार हो चुके थे। बोलता नहीं मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि वो घर से बाहर नहीं जाएंगे। कैसे बाहर गए? बोलते ब्रिंग द मनी, पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। वो जाता है, उसका लेबर का पैसा जमा करता है, लेकिन वो जमा करने के बाद भी $6.5 उसके पास नहीं होता है और वो करता है जो उसने कभी नहीं किया था। उस होटल में जाता है जहां वो उसके सब बेटिंग करने वाले होते हैं ना, वो सब खाना खा रहे होता है। उसका मैनेजर भी वहां पर होता है, एक्स वाला। वो जाता है, बोलता है कि अगर मेरे पास अल्टरनेट होता ना तो मैं ये नहीं करता जो मैं अब करने वाला हूं। वो बोलता है मुझे प्लीज थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोग दे दीजिए, आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई किड्स होम। और अपनी हैट निकालता है और सबके सामने जाके खड़ा हो जाता है और एक एक से वो पैसा लेता है। कुछ लोग चिल्लर डालते हैं, वही बंदा जो $1000 कमाता था उसके इसमें चिल्लर डालते हैं। उसका मैनेजर पूछता है आप कितना कम है बता, बोलता है $1.24। वो निकालता है जेब से पैसा डालता है। ये लाइट का बिल भरता है, बच्चों को घर पे लेके आता है। सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में जाके पैसा लेके आता है कि मेरे पास पैसे नहीं बच्चों को खिलाने के लिए, और वहां से पैसे लेके आता है। और उसी दौरान उसका मैनेजर आता है, बोलता है देयर इज अ मैच फॉर यू, एक मैच है तुम्हारे लिए, खेलोगे? बोलता है ये श्योर, लेकिन उस मैच में तुमको हारना है। अब बेचारा 80% टाइम जीता हुआ आदमी बोलता है क्या मिलेगा? बोलता है $250, $6.24 उसने मांगे थे लोगों से, $250 उसके लिए तो एक फॉर्चून था। बोला यस व्हाई नॉट। ये खेलना शुरू करता है, लेकिन बीच में भूल जाता है कि उसको हारना है। He forgets, क्योंकि हरदम जीतना ही सीखा है ना। He has never failed। वो जीत जाता है। बैटिंग आदमी हार जाता है, लेकिन मैनेजर का दिल ये हो जाता है
मैनेजर अपना पूरा सब कुछ बेच बाच के उसको ट्रेनिंग दिलवाता है, ओके, और फिर ये मैचेस खेलना शुरू करता है, देन ही बिकम्स अ नेशनल चैंप। और जब उसके पास पैसे आने शुरू होते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में जाके पैसे वापस देता है, और सब लोग जो देखते हैं उसको, अरे ये वापस दे रहा है पैसे, क्योंकि तब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू है और लोगों में एक इंस्पिरेशन आना शुरू होता है कि गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे पड़ा रहना बुरी बात है। फेलिंग इज नॉट बैड। ये आदमी फेल हो चुका था लेकिन फिर से खड़ा हो गया, ओके, और धीरे 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 लोग उसको फॉलो करना शुरू करता है और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में चला जाता है और उसका फाइट होता है विद अ पर्सन कॉल्ड मैक्स बेयर। ये मैक्स बेयर ऐसा बंदा था जिसने पहले तो मैचेस में एक एक पंच से लोगों को मार डाला था। ही हैड किल्ड पीपल, जस्ट एक पंच देके वो लोगों का नर्वस सिस्टम उड़ा देता है। दैट वाज द काइंड ऑफ पर्सन, इससे हाइटेड रहता है। और एक दिन पहले जब पार्टी होती है तो मैक्स उसकी वाइफ को बोलता है कि अगर आपको विधवा नहीं होना हो ना तो कल इसको भेजना मत, क्योंकि अगर ये रिंग में आएगा मैं इसको मार दूंगा। तो उसकी वाइफ उसको बहुत कन्विंस करती है कि यू डोंट गो एंड फाइट विद हिम, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। तो बोलता है आई एम नॉट फाइटिंग फॉर द मनी, आई एम नॉट फाइटिंग फॉर माई सेल्फ, I am fighting for the people who think failing is bad, not getting up. I want them to get up. And there's a reason I am fighting for. सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जीत जाए क्योंकि वो लोगों के लिए फाइट कर रहा है. He is not fighting for the money. Yes, money was there. और वो फाइट करना शुरू करता है. 15 राउंड चलता है मैच. लोगों को लगता है एक राउंड में मर जाएगा ये. 15 राउंड्स he is punched, battered, ब्लड आता है. बट ये भी देता है, ये भी पंच मारता है. और अल्टीमेटली ही विंस. 1935 टू 1937 का ये आदमी बॉक्सिंग चैंप था वर्ल्ड का. नाम था जिमी ब्रैडॉक. ओके, जिमी ब्रैडॉक. और फिर उसको नाम मिला द सिंड्रेला मैन. पता है मैंने सूर्य आपको क्यों बोली? जब आप बाहर जाओगे यू विल फेस फेलियर्स, यू गोइंग टू फॉल डाउन, बट डू यू प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल गेट अप अगेन? क्या प्रॉमिस करते कि आप हार नहीं मानोगे? ओके, क्या आप बोल सकते इट्स नॉट ओवर until I win? I will make it happen. I am a diamond. 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 Get up and say I am a diamond. I am a diamond. I am a diamond. I am a diamond. God bless and go diamond. नमस्कार.